जय श्री राम। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, हे कमल नयन, हे कृपा के सागर, आप में ये कठोरता कैसे आ गई प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया जो आपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया? आप मुझे सोखना चाहते हैं तो इसमें बाण की क्या आवश्यकता? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं सूख जाऊंगा। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपके शरण में आया, जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। शरण में आया हूं, शरण दीजिए। यदि दंड देना चाहते हैं तो दंड दीजिए। राम शरणागत से कभी मुंह नहीं मोड़ता। मैं आपके वचनों से संतुष्ट हूं। हमें सागर पार करके लंका पहुंचना है। आप हमें वो उपाय बताइए जिससे हमारी सेना उस पार जा सके। उपाय बहुत सरल है प्रभु। पहले मेरे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताइए, क्योंकि ये बाण निष्फल नहीं जा सकता। प्रभु, पश्चिम में एक मरु नामक दैत्य है, जो मेरे जल में रहने वाले सभी जीवों को मारकर खा जाता है। ब्राह्मणों और गायों को भी पीड़ित करता है। आप अपने इस बाण से उस दैत्य का वध कर दीजिए, ताकि तीनों लोगों पर उपकार हो। अब बताइए वो सरल उपाय सागर के उस पार जाने का। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर हैं, जो विश्वकर्मा के शिष्य रह चुके हैं। उन्हें एक ऋषि से वर प्राप्त है कि आपके आशीर्वाद से उनके द्वारा डाले गए पत्थर जल में तैरने लगेंगे। अतः नल और नील द्वारा सुबेल पर्वत तक सेतु बनवा लीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शिव शंकर आपको विजयी बनाए। अब शीघ्र अतिशीघ्र सेतु बंधन का कार्य आरंभ किया जाए। जो आ गया रघुनंदन। हनुमान, प्रभु, नल नील को यहां भेज दो। अवश्य प्रभु। सुना तुम लोगों ने यह हमारा गुप्तचर क्या कह रहा है? सुना पिताश्री, समुद्रदेव राम पर प्रसन्न हुए। मैं सत्य कह रहा हूं लंकेश। गुप्तचर द्वारा लाए समाचार पे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? राम की कुटिलता पे हंस रहा हूं महारानी। कुटिलता? हाँ पुत्र, राम कुटिल है और मायावी भी। जब उसे समुद्र से मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उसने समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए नाटक किया।
और फिर अपनी माया के सहारे सबको भ्रमित कर दिया। किंतु वे अपनी ही सेना को भ्रमित क्यों करेंगे? ताकि उसकी सेना में समुद्र पर सेतु बनाने का उत्साह जागृत हो और उसकी सेना सेतु बनाना आरंभ कर दे। तो अब समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य शुरू हो जाएगा। मेरे प्रभु असंभव को संभव कर दिखाएंगे माता। इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं है सीता। और वो दुष्ट रावण रघुनंदन को मायावी कहता है। हाँ सीता, वो कहता है रघुनंदन राम ने अपनी माया से अपनी सेना को भ्रमित किया है। मेरे रघुनंदन तो स्वयं मायापति है। समुद्र देव को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। उन्हें और उनकी सेना को समुद्र को मार्ग देना ही पड़ेगा। ये कितना शुभ समाचार है माता। अब बस शीघ्र समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य पूरा हो जाएगा और फिर लंका पर आक्रमण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि आप विश्वकर्मा के पुत्र हैं और आपने कभी इसका कोई वर्णन भी नहीं किया। हे रघुनंदन, हमें माता पिता की आज्ञा थी बिना कुछ पूछे या कहे हम अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से ना करें। हमें हनुमान जी ने बताया था प्रभु कि इस समुद्र पर सेतु बांधना है। आप भाइयों को वर प्राप्त है कि आप अपने स्पर्श मात्र से ही पत्थरों को भी पानी पर तैरा सकते हो। हमारे लिए आपके वरदान को फलदायक बना दो नंदनील। रघुनंदन, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से आज से अपितु अभी से हम इस बांध पर कार्य करना आरंभ कर देंगे। धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया। जाइए नंदनील, सेतु बंधन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ करवाइए। आप ही के संरक्षण में सारा कार्य होगा। जो आज्ञा प्रभु। आप सभी जानते हैं कि राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। अब आप सभी बताइए कि क्या करना चाहिए। हे लंकेश, मेरे सुझाव में हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। उस तपस्वी राम के साथ जो भी करना है स्वयं सागर करेगा। नहीं पिताश्री, मेरे विचार से अब हमें राम को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। अर्थात यदि वो सेतु बांधने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसके इस प्रयास को रोकना चाहिए। तो तुम क्या युद्ध प्रारंभ करने के लिए कह रहे हो इंद्रजीत? नहीं पिताश्री, मैं तो कहता हूं कि सेतु को बनने ही ना दिया जाए। हमें विश्वास है कि सेतु नहीं बनेगा, और अगर बनने लगा तो हम उसे ध्वस्त कर देंगे। और सेतु के टूटते ही राम का मनोरथ भी ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी समय हमें अपने मायावी सैनिकों को भेजना चाहिए। नहीं पिताश्री, इस समय नहीं, जब सेतु आधा बन जाए तब। अति उत्तम इंद्रजीत, अति उत्तम। शिव जी मेरे आराध्य हैं। उनकी कृपा हो तो संसार के कठिन से कठिन कार्य सरल और सहज हो जाते हैं। मेरे अंतःकरण ने मुझे कहा है, हम जो यहाँ सेतु बनाने जा रहे हैं उसकी सफलता के लिए मुझे शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा रघुनंदन।
महाराज सुग्रीव, दूध भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलाने का प्रबंध कीजिए। शिवलिंग की स्थापना शास्त्रोक्त विधि से ही होनी चाहिए। जो आ गया रघुनंदन। पूजा की थाली रहे अपने हाथ सजाए, शिव के प्रति श्री राम की भक्ति न वर्णी जाए, जप रहे नमः शिवाय। चले बनाने राम के सेवक जल मेरा, नाम राम का लिख लिख के, नाम राम का लिख लिख के जल में पाषाण बहाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। नाम प्रभाव से भारी पत्थर, नाम प्रभाव से भारी पत्थर फूलों से हो जाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। प्रणमामि इष्ट शिव शंभो देवाधिदेव शंकरं, विधिवत स्थापितं नाथ राम प्रिय रामेश्वरम्। राम नाम लिख कर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, पाषाणों में डाले प्राण। श्री राम जय राम जय जय राम, राम से राम का नाम बड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, हर संकट में निकट खड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, नाम की महिमा क्या कोई गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम के काम राम नाम आए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम प्रभु ही काम असंभव, राम प्रभु ही काम असंभव पल में सहज कराते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। पुष्पं समर्पयामि ग्रहाण परमेश्वर, क्षीरं समर्पयामि ग्रहाण परमेश्वर। प्रभु, भगवान शिव की कृपा और आपके आशीर्वाद से इस समुद्र पर 100 योजन का पुल बनकर तैयार हो गया है। आप सबको बधाई हो। हे इष्ट देव, मेरे प्रभु, आपकी कृपा से यह असंभव दिखने वाला कार्य संभव हो गया है। आपके चरणों में इस राम का कोटि कोटि प्रणाम।
हे प्रभु, एक और विनती है। मेरे अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और आपके अनंत नामों में अपने इस सेवक राम की ओर से एक नाम स्वीकार कर लीजिए। रामस्य ईश्वराः यह स रामेश्वराः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। आज से लोग यहाँ आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। लक्ष्मण, यदि संदेश वाहन होता तो मैं सीता को संदेश भेजता कि आधा सेतु बन गया है, अब शीघ्र ही पूरा सेतु बन जाएगा। फिर हम शीघ्र लंका में प्रवेश करेंगे, तुम्हें अत्याचारी रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सेतु मुझ में और मेरे प्रभु में जो अंतर हो गया है, उस अंतर को मिटा रहा है। प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र आकर मुझे दर्शन दीजिए। हम चाहते तो सेतु बांधने का कार्य शुरू होने से पहले ही उसे रोक सकते थे। उससे सेतु का कार्य तो अवश्य रुक जाता, परंतु शत्रु की सेना की वो हानि नहीं होती जो अब होगी। पिताश्री, मैंने उन्हें सेतु बनाने दिया क्योंकि मैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनकी आशाओं के दीप के प्रकाश को बढ़ाना चाहता था। इतना प्रकाश बढ़ाना चाहता था, इतना प्रकाश बढ़ाना चाहता था कि शत्रु को अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे। और अब जब आधा सेतु बनाने के बाद शत्रु को अपनी सफलता पर भरोसा हो गया है, मैं उनकी आशाओं पर काल बनकर झपटूंगा। प्रकाश देने वाले दीप की बाती को अपने हाथों से मसल दूंगा। इतना अंधेरा कर दूंगा कि शत्रु को ना तो आगे जाने का मार्ग दिखाई देगा और ना पीछे का। अपने ही बनाए हुए सेतु के नीचे दबकर वे सब अपने प्राणों का त्याग करेंगे और युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पिताश्री, यदि ये शुभ कार्य आप मुझे सौंपें तो इसे मैं अपनी वीरता का सम्मान समझूंगा। अवश्य पिताश्री। हमारे भाई महासुरा में इस कार्य को करने की सूझबूझ भी है और शक्ति भी। महासुरा अनुग्रहित हुआ भ्राताश्री। विजयी भव पुत्र महासुरा, विजयी भव।